वनडे वर्ल्ड कप से पहले उसकी तैयारियों के लिए भारत के पास गिने चुने मैच हैं और उसे में से एक वनडे इंटरनेशनल मैचों की बेहद महत्वपूर्ण सीरीज भारत 27 जुलाई से वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलने वाला है। इस सीरीज में क्या होगी भारतीय टीम? वेस्टइंडीज ने भी अपनी टीम की घोषणा कर दी है और कौन सा वो सितारा इस वनडे इंटरनेशनल की टीम में नहीं दिखेगा जिसने टेस्ट सीरीज में तहलका मचाया? वो सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की सीरीज 27 जुलाई से शुरू हो रही है और इसके लिए दोनों ही टीमें जो है पूरी तरह से तैयार हैं। भारत की वनडे इंटरनेशनल की टीम पहले ही घोषित की जा चुकी थी। वेस्टइंडीज ने भी अपनी टीम घोषित कर दी है। शेमरॉन हेटमायर की वापसी हुई है जो एक बेहद खतरनाक खिलाड़ी हैं और मिडिल ऑर्डर में वो अकेले ऐसा प्रदर्शन कर सकते हैं जो भारतीय टीम के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। लेकिन निकोलस पूरन नहीं खेलेंगे, जैसन होल्डर नहीं खेलेंगे। खबर यह आ रही है कि पूरन फ्रेंचाइजी लीग खेलेंगे और यही वेस्टइंडीज क्रिकेट की सबसे बड़ी समस्या है कि खिलाड़ी नेशनल ड्यूटी से पहले फ्रेंचाइजी लीग को तरजीह दे रहे हैं। खैर, उस पर कभी और बात करेंगे। अभी इस वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज पर बात कर लेते हैं। आपको बता दूं कि इस वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज में भारत की तरफ से वो नाम नहीं दिखने वाला जिसने कि टेस्ट मैचों की सीरीज में जो है बिल्कुल गदर मचा दिया है। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक समझा। यशस्वी जायसवाल भारत की वनडे इंटरनेशनल की टीम में शामिल नहीं किए गए हैं, तो यशस्वी जायसवाल नहीं खेलेंगे। इसका मतलब वनडे इंटरनेशनल में आपको रोहित शर्मा और शुभमन गिल की ट्रायल एंड टेस्टेड जोड़ी ही पारी की शुरुआत करते हुए दिखने वाली है। अब यह भी देखना है कि क्या संजू सैमसन को अवसर मिलता है या नहीं। अगर कुछ नए खिलाड़ी भी आपको टीम के साथ जुड़ गए हैं, उपकप्तान हार्दिक पांड्या की आप बात कर लें या युजवेंद्र चहल की बात कर लें, कुलदीप यादव की बात कर लें, ये सारे खिलाड़ी जो है वनडे इंटरनेशनल की टीम में शामिल हैं। सूर्य कुमार यादव आ चुके हैं, तो पूरी एक दूसरी टीम जो है आपको दिखने वाली है इस वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज में। अजिंक्य रहाणे सिर्फ टेस्ट सीरीज के लिए थे और अब जो है वो भी जो है वनडे इंटरनेशनल और इसके बाद T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज में नहीं दिखेंगे। देखिए, जो वनडे इंटरनेशनल का मुकाबला होगा वो आसान नहीं होगा। यह बात सच है कि वेस्टइंडीज की टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी, लेकिन बावजूद इसके लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में वेस्टइंडीज का प्रदर्शन हमेशा से बेहतर रहा है और फॉर्मेट जितना छोटा होता जाता है, दो टीमों के बीच का गैप उतना कम होता जाता है। तो ये टेस्ट से छोटा फॉर्मेट है, तो जो भारत और वेस्टइंडीज के बीच गैप है वो थोड़ा कम हुआ है। वैसे अगर हम रिकॉर्ड्स की बात करें तो भारत और वेस्टइंडीज के बीच जो मुकाबले हुए हैं उसमें भारत का पलड़ा जो है वो भारी दिख रहा है। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 70 वनडे इंटरनेशनल मैच जीते हैं, जबकि 63 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि 2010 के बाद यह रिकॉर्ड और भी बेहतर हो जाता है और 2010 से अगर हम देखें तो भारत ने 32 ओडीआई जीते हैं और सिर्फ 9 गंवाए हैं। अगर आप इससे और थोड़ा आगे आते हैं और लास्ट 15 मैचों की बात करते हैं तो यह रिकॉर्ड भारत के पक्ष में और ज्यादा आ जाता है और उन 15 मैचों में भारत ने 13 मैच जीते हैं और सिर्फ 1 गंवाया है। अब जब आप इससे थोड़ा और आगे आते हैं और आखिरी 8 मैचों की बात करते हैं तो आपको बता दूं कि आखिरी 8 मैचों में भारत ने सभी मैच वेस्टइंडीज के खिलाफ जीते हैं। तो जो यह बताता है कि भारत की टीम जो है वो स्ट्रांग होते जा रही है। दूसरी तरफ जो वेस्टइंडीज की टीम है वो पहले से कमजोर हुई है। तो जो आप देखते हैं कि 63 मैच
वेस्ट इंडीज ने जीते हैं ना, वो 2010 से पहले जो भारत और वेस्ट इंडीज के बीच मुकाबले हुए हैं उसमें वेस्ट इंडीज का पलड़ा भारी रहा था। तो ये तो हो गई रिकॉर्ड की बात। और अगर हम आपको बताएं कि वेस्ट इंडीज की टीम में जो है अब कप्तान भी बदल जाएंगे, ब्रेथवेट टेस्ट टीम के कप्तान थे, अब शाई होप वेस्ट इंडीज टीम की कप्तानी करने वाले हैं। इसके अलावा रोबमैन पॉवेल होंगे जो कि टीम के उप कप्तान होंगे। एलिक एथानेज को टीम में शामिल किया गया है और इन्होंने टेस्ट में अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया है और एथानेज का इंक्लूजन जो है वो वेस्ट इंडीज की टीम के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि एथानेज में वो टैलेंट है और वो टैलेंटेड दिखते हैं। भविष्य के खिलाड़ी के तौर पर आप उन्हें गिन सकते हैं। तो जो भारत और वेस्ट इंडीज के बीच एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की सीरीज होनी है वो रोचक होने की उम्मीद है। हां, यह बात सही है कि रिकॉर्ड भारत के पक्ष में है, लेकिन यह बात भी सही है कि वनडे इंटरनेशनल मैचेस में दिन विशेष का बड़ा महत्व होता है और जिस दिन जो टीम बेहतर खेलती है वो मैच जो है उसी के नाम हो जाता है। वेस्ट इंडीज इसी चमत्कार की आशा में होगा कि दिन उसका होगा। दूसरी तरफ भारतीय क्रिकेट टीम है जो वर्ल्ड कप की तैयारियों में लगी है और वो इन मैचेस को बहुत गंभीरता से खेलने वाली है, क्योंकि ये तैयारियों का सवाल है और विश्व कप की तैयारियों का सवाल है। तो भारतीय टीम भी कमजोर नहीं पड़ने वाली और अपनी बेस्ट 11 के साथ ही सीरीज में उतरेगी, ऐसी संभावना है और ऐसा ही होना भी चाहिए। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार।